हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। तो आज हम डिस्कशन करने वाले आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर पेपर की। अब यहाँ पे नहीं लिखा कौन सा है, बट थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। आज 2020 का क्वेश्चन पेपर करने लगे हम। आज हम 2020 का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस प्लस इसके अंदर एक बहुत अच्छी डीआई आई है। ये है डाटा टेबल, तो जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट उसको हम बहुत आराम से करेंगे, बहुत क्लीन तरीके से उसको किया जाएगा। क्लियर। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास पार्टनरशिप का, और एक क्वेश्चन है मेरे पास क्वांटिटी बेस्ड में। क्वांटिटी 1 ज्यादा बड़ी है 2, बट देखेंगे इनमें कैसे हमें करना है। क्लियर। कोई डाउट हो तो प्लीज 9517771651 नंबर 1 एंड नंबर 2 7837773651। इन दोनों नंबर्स पर स्टूडेंट्स आप कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी डिजायरेबल लिंक्स है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले चले देखिए जरा इन द गिवन क्वांटिटी, in the given question two quantities are given. One is quantity 1 and another is quantity 2. You have to determine relationship between two quantities and choose the appropriate option. Compare only quantities. मतलब आपको दो क्वांटिटीज दी हैं, देखना कौन सी सही है कौन सी गलत है। मतलब कि क्वांटिटी 1 बड़ी है कि क्वांटिटी 2 बड़ी है। चलिए, क्वेश्चन इज, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे मेरे पास खाली पेज दिया इसके पहले। बिल्कुल देखिए, क्वांटिटी 1 रुपीज 1800 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर मैं यहीं पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं, 1800 को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, 1800 को इस पे लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है। ऑन वाइल 1800 माइनस पे इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और 1800 माइनस पी लगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ध्यान रखिए, क्योंकि एक है सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरा किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। if the difference between the total interest and total compound interest after 2 year is 80, find p। अब मुझे बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नहीं पता तो बता देता हूं कि 2 साल के लिए अगर 20% के हिसाब से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 40%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है, 44%। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहता है मेरा, 40%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहता है मेरा, 44%। कैसे भाई, ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, ये मेरा डिफरेंस, और टोटल मेरा क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज कितना, 44%। यानी अगर मैं बात करूं 44% ऑफ 1800 माइनस पी, अगर बाई चांस मेरे उस क्वांटिटी का क्वेश्चन ना होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होता, तो ऑप्शन से उठा के मैं कर सकता था बड़ा इजीली, बट ये वो क्वेश्चन नहीं है। माइनस ऑफ, अब 40%, या आप क्या कहोगे 20% है। ठीक है, तो कितना हो गया, 40% ऑफ 1800 इजिकल टू कितना, 80। ये बताइए, ये समझ आया। अब देखो जरा, अब मुझे एक बात याद, देन बिटवीन, देखो रुपीज 1800 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। ठीक है, ये किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 10%, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 20%। तो यहाँ भी कितना कर दूंगा मैं, यहाँ भी कितना कर दूंगा, 20%। ठीक है, क्योंकि 10% है, तो 10% के साथ 10 प्लस 10 20। ठीक है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये है 10% पे, और ये है मेरे पास 20% पे। ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, देखो 44% ऑफ 1800 माइनस पी, माइनस देखो 18 दूनी 36, 360, कितना हुआ 80 प्लस 360, यानी कितना हो गया 440। अच्छा, परसेंटेज हटा के नीचे लगाओ 100, ये कितना हुआ 10। तो अगर मैं देखना चाहूँ 1800 माइनस पी कितना है, 10 इंटू 100 इज हाउ मच, 1000। तो पी कितना आ गया, पी यहां से आ गया मेरा 800 ना।
ये तो होगी भाई पहली क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी क्या करी है, इसको याद रखिएगा 800 है, होपफुली आपने नोट कर लिया, कोई नहीं किया तो प्लीज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वांटिटी 2 क्या बोल रही है मेरी, मार्केट प्राइस 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस इज आल्सो 25, यानी मेरे पास डिस्काउंट भी 25 है और मेरे पास प्रॉफिट भी 25 है, तो सीपी रेशो एसपी। अगर सीपी रेशो एसपी की बात की मैंने, 25 का मतलब 1/4, 4 की वैल्यू 5। अगर मैं एमआरपी रेशो एसपी की बात करूं, एमआरपी रेशो एसपी की बात करूं, तो एमआरपी अगर मेरे पास किसकी बात करें भाई, अगर मैं 25% की ही बात करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि मेरे पास 25% की वैल्यू क्या होती है, क्या 1/4 होती है 25 की वैल्यू, यस ठीक है 1/4। तो अगर एमआरपी मेरा 4 है तो डेफिनेटली 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा मेरा एमआरपी पे लगता है। तो यहाँ लगाइए 5 और यहाँ लगाइए 3, तो ये कितना होगा, सीपी अगर 12 थी, एसपी कितना होगा 15, और ये कितना होगा मेरे पास 20। पी मेरे पास 800 आया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है भूलना जाना। अच्छा अब मुझे क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 3, प्रॉफिट इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 20 - 12 8, इसकी वैल्यू कितनी दी है 200, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 200, तो स्टूडेंट्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 480 होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 480 होगा तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये 2 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन एक्चुअली देख सकते हो, ये अलग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके पास। क्लियर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास बहुत अच्छा डेटा टेबल का क्वेश्चन, इसके 3 4 5 क्वेश्चन है मेरे पास, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, बट पहले पढ़ लें। टेबल गिवन बिलो shows 5 colleges in which there are 5 departments, arts, commerce, medical, medical science हो गया, vocational हो गया। Also table tells shows total received application in the department and percentage of cancel applications male plus female, the ratio of male to female in approved application। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है सबसे पहला कॉलम, ठीक है, आर्ट्स में अगर पी था तो परसेंटेज ऑफ कैंसिल एप्लीकेशन कितनी है 40, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, रिसीव्ड कितनी है 60 होनी चाहिए। अगर ये टोटल है, ये मेरे पास कितना है परसेंटेज कैंसिल है, तो रिसीव्ड या एक्सेप्टेड कितनी होनी चाहिए 60, यानी 60 किसकी वैल्यू है इसकी। इस तरीके से समझ के किस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसी तरीके से अगर कॉमर्स की बात करो 1400 टोटल है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ डेटा रिक्वायर्ड है, क्योंकि पहले टेबल समझेंगे उसके बाद ही, जब तक डेटा नहीं कोई गिवन होगा नंबर्स में, आई कांट फाइंड एनी वैल्यू, ना मैं रेशियो निकाल सकता, कुछ भी निकाल सकता। हाँ इनकी पूछ रहे टोटल, कॉमर्स मेडिकल की पूछ ले, वोकेशनल की पूछ ले तो बता सकता हूँ, यहाँ भी मैं परसेंटेज के तौर पर कुछ नहीं बता सकता। क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन अप्रूव्ड मेल एप्लीकेंट्स एंड अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेंट्स, यानी अप्रूव्ड मेल इन आर्ट्स minus of approved female, approved female in arts कितना मेरे पास 200, बहुत कुछ सारा निकल सकता है। अब क्या क्या निकल सकता है देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, अगर मेल और फीमेल की बात करूं मैं, मेल एंड फीमेल की बात करूं 11 के रेशो 7 के, 11 के रेशो 7 के, ठीक है, यानी 11 के माइनस 4 के की वैल्यू कितनी दी है 200, सॉरी 7 के 4 के की वैल्यू कितनी दी है मुझे 200 दी है, के की वैल्यू कितनी है 50 दी है। अगर के की वैल्यू 50 दे तो मेल कितने होंगे भाई 550 और फीमेल कितने होंगे 350। इसका मतलब टोटल जो एप्लीकेंट्स है मेरे पास 900 हो गए, जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है ना, जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। एक क्वेश्चन से बताता हूं कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों मैं इस क्वेश्चन को लेके आऊं। इसका मतलब अगर
एप्लीकेशन कैंसिल, इसका मतलब अगर 60-40 कैंसिल तो 60 अप्रूव्ड होगी, यानी 60% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 900, 1% की वैल्यू कितनी है 15, 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1500। क्लियर होगी बात? इसका मतलब टोटल एप्लीकेशंस आर्ट्स में कितनी होंगी मेरे पास 1500। समझ आ गई बात? और 1500 का यानी 600 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई होगी, 900 एप्लीकेशन मेरे पास एक्सेप्टेड रही होंगी। क्लियर? अब मेरे से क्या पूछ रहा है देखो, P is what more percent than application received in vocational department। अब देखो वोकेशनल की बात करें, वोकेशनल कितना 800 आ गया। अब वो कह रहे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड है 1500, कितनी ज्यादा 800 से, यानी 1500 कितनी ज्यादा 800 से भाई 700 ज्यादा किससे 800 इंटू ऑफ 100%, 7/8 मुझे पता होना चाहिए कितना होता है मेरा 87.5%। क्लियर आ गई बात कि मेरे पास ये कितना होता है मेरा 87.5% मेरे पास होता है। क्लियर आई बात? चलिए, तो ऐसे एक छोटे से डेटा ने मुझे पूरा क्वेश्चन दे दिया, बट आपको कोरिलेट करना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में कि कैसे क्वेश्चंस को मुझे बनाना है। चलिए जी, नेक्स्ट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन अप्रूव्ड मेल एप्लीकेंट्स एंड अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेशन इन साइंस, यानी अप्रूव्ड मेल माइनस अप्रूव्ड फीमेल कौन से डिपार्टमेंट में, साइंस में कितना दिया 234, देन फाइंड द सम ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स रिसीव्ड इन साइंस कॉमर्स एंड मेडिकल। साइंस का बताना है, कॉमर्स का बताना और मेडिकल का बताना। देखो अगर आप ध्यान से देखो कॉमर्स और मेडिकल का तो मुझे दिया हुआ है, मुझे सिर्फ साइंस का निकालना है। ट्राई कीजिए, आपके पास है 30 सेकंड, 30 सेकंड आपके पास, प्लीज ट्राई कीजिए, 30 सेकंड्स, काइंडली ट्राई इट। चलिए देखो जरा, अब डिफरेंस दिया है, ये देखो जरा, कॉमर्स साइंस की बात कर लें। साइंस में क्या है 43, अगर मैं मेल की बात करूं एंड फीमेल की बात करूं, मेल कितने हैं 43 के ले लो, फीमेल कितने हैं 17 के ले लो। 43 माइनस 17 कितना होगा 26 के, यानी मेरे पास 26 के की वैल्यू कितनी दी है 234, के की वैल्यू कितनी दी है देखो 6, 4 पे जाना है, 9 से गुना कर दो, 9 6 54, तो डेफिनेटली 9 पे कटेगा ये। के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9। इसका मतलब मेल कितने होंगे फीमेल कितने होंगे मेरे पास, मुझे क्या बोल रहा है टोटल बोल रहा है, मेल कितने होंगे देखो, टोटल टोटल ही निकालो, मेल फीमेल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। कितने हो गए 60 हो गए, 60 गुना 9 540, और ये किसकी वैल्यू है, अगर आप बात करोगे टोटल ये क्या है मेरे पास, अगर 55 है तो ये कितना होगा 45। ये चीज आपको समझनी है बस इस क्वेश्चन में, ये परसेंटेज का गेम कैसे है। अगर टोटल मेरे पास 100% है, रिजेक्टेड अगर 55 है, तो एक्सेप्टेड कितने होंगे 45%, दैट्स इट। समझ आई बात? ये चीजें आप समझिए। तो मेरे पास 540 हुआ, यानी मेरे पास 45% की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 540। मुझे किसकी निकालना है 100% की, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना, देखो 5 9 में 45, 20 50 100, 9:20 आ गया। 9 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 540, कितने गुना 60 गुना, तो इसको भी 60 गुना कर दो, कितना है 120, सॉरी 1200। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं मुझे किस किस का निकालना है, साइंस प्लस कॉमर्स प्लस मेडिकल। साइंस कितना हो गया आपके पास 1200, कॉमर्स का कितना होगा 1400, मेडिकल का 1600, कितना होगा 3000, 4200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है, जल्दी से नोट कीजिए। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। समझ आई बात? देखो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो इसमें कैलकुलेशन है, बट आपकी प्रैक्टिस आपको चाहिए, जो हमने पूरे कोर्स में करवाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए, if the difference between approved mail
approved female applicants in arts department is 100, then find difference between P and cancer applications in medical department. ट्राई कर लीजिए जरा, मैं दे रहा हूँ थोड़ा समय, ताकि देखो ये मत सोचो कि रिकॉर्डेड सेशन है, सर करवा रहे हैं हम कर ही लेंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। करिए प्लीज। राइट राइट, शाबाश। टेबल वही है, डाटा वही है, ठीक है। अब आपको जो पहले वो 100 100 दिया, 200 दिया था, तो 34 सब 100 दिया हुआ है। ट्राई कीजिए, देखिए क्या दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन अप्रूव्ड मेल एप्लीकेशन एंड अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेशन इन आर्ट्स, यानी अप्रूव्ड मेल माइनस अप्रूव्ड फीमेल आर्ट्स। क्वेश्चन पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया डेटा में। कितना दिया, क्या 100 दिए, ठीक है। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन पी एंड कैंसर एप्लीकेशंस इन मेडिकल। देखो सबसे पहले अब 800 पी नहीं है मेरा, सॉरी पी मैंने क्या निकाला था, कुछ निकाला था ना, वो तो किसी और क्वेश्चन का था पहले वाले को। पी मैंने कुछ निकाला था ना, वो पी नहीं है, बिकॉज मेरे पास डेटा चेंज हो गया तो पी भी चेंज होगा रिस्पेक्टिवली, समझो। तो ये कितना है मेरे पास, 11 के माइनस 7 के इज इक्वल टू कितना, 100 हो गया। 4 के की वैल्यू कितनी है, 100, के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25, के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25। क्लियर। अब देखो जरा, अगर के की वैल्यू मेरे पास 25 आ चुकी है, अब मुझे क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड कैंसर एप्लीकेशंस। अगर पी आ गई, अगर के की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो ये कितना है, 18, 18 गुना 25 कितना हो गया, 450। यानी अगेन 60% की वैल्यू कितना, 450, 1% की वैल्यू कितनी आई, 45/6, 3 दूनी 6, 15, यानी कितना 7.5, और टोटल कितना हो गया 7500। अगर टोटल 7500 है, पी कितना आ गया 7500, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ये 742 साढ़े, अगर ये आ चुका है तो सॉरी 750 आएगा, नॉट 7500। अगर ये 750 आ चुका है, क्योंकि पॉइंट था, ठीक है। अगर ये 750 आ गया तो मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन पी एंड कैंसर एप्लीकेशन इन मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल में कैंसर, मेडिकल में 1600, इसका 35/100, देखो 350, ठीक है। और 15 कितना, 175 प्लस 35, कर लीजिए कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से चेक करो डेटा। चलिए कितना आ गया, देखो ये 210, 7 3 10, 210 प्लस 350, 210 350 60, 560 आ गया। वो कितना आया था, 750, 750 में से 560 माइनस करो, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 190 इज द राइट आंसर। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर करोगे ना, बढ़िया, आपको टाइम भी नहीं ज्यादा लगेगा, बट देखो प्रैक्टिस तो मांगता है। अगर आप मैथ्स की बात करेंगे, आरबीआई ग्रेड भी जितने बड़े एग्जाम की बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अप्रोच चाहिए इस लेवल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आप 2025 में आरबीआई ग्रेड भी टारगेट कर रहे हैं, तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, सारे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, लॉट्स ऑफ सिलेक्शंस, आप जाएंगे, आपको क्वालिटी पता चलेगा, डेमो लेक्चर्स देखिए तो अपने आप आपको पता चल जाएगा वाई अभी पीडिया इतने सिलेक्शंस हर साल आरबीआई ग्रेड बी में देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, if the number of approved male applications in vocational department is 40 more than the approved female applications, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं vocational approved male माइनस approved female, देख लेना भाई कौन सा ज्यादा है। हाँ approved male vocational की बात कर रहा है वो, ठीक है। कितना दिया है मुझे, या सीधा इसको लो, vocational की बात ही कर रहा है ना वो, मेल प्लस फीमेल ही ले लो। if the number of approved male माइनस फीमेल कितने हैं मेरे पास, 40, ठीक है। अच्छा अगर देखो वोकेशनल डिपार्टमेंट की बात करो, परसेंटेज ऑफ कैंसल 60 है, तो 800 का 40% कितना हुआ, 320। इसका मतलब 320 अप्रूव्ड होंगे, तो डेफिनेटली इसमें मेल भी होंगी फीमेल भी होंगी। क्वेश्चन इस बार कुछ डाटा नहीं दिया, बट बहुत कुछ दे दिया, तो इसका मतलब मेल प्लस फीमेल कितनी है मेरे पास, 320। 2 टाइम्स ऑफ फीमेल या 2 टाइम्स ऑफ मेल इज हाउ मच, 360।
तो अगर मेल मेरे पास 180 है तो फीमेल डेफिनेटली कितनी होगी? अगर इनका माइनस करके 140 आ रहा है तो 140 है, इनको ऐड करके 320। ठीक है, अब क्या बताना है इनका मुझे? फीमेल और मेल, फीमेल रेशो मेल यानी कितना? 140 रेशो 180 कितना? 7:9। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इजी था? अरे बहुत इजी था, अब करने वाले तो बनो, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का ये, मतलब इस डीआई का 5 आई थी। If the difference between approved male applications and approved female applications in commerce department is 112, यानी approved male minus approved female in commerce department is 112, then find sum of q मतलब q क्या है? q है मेरे पास कॉमर्स में, कैंसल, एट टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब 1600 प्लस q निकालना है, 1600 प्लस क्यों मुझे फाइंड आउट करना, निकाल सकते हैं। आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसको टारगेट कीजिए, क्वेश्चन को करिए। आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड्स, प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई दिस, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखो जरा, अब क्या बोल रहे हैं आपको? ए माइनस एफ। तो अगर मैं बात करूं कॉमर्स डिपार्टमेंट की, टोटल 1400 है। ठीक है, अगर कॉमर्स में 1400 टोटल है, ये पता नहीं है, तो ये कितने भाई? 29:21। कैसे, मतलब कैसे अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे बड़ी बात तो यही है, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। कुछ डाटा दिया, यस दिया, क्या दिया? अब आपको दिया 112, ये 112 दिया। अच्छा, अगर मैं यहां से कुछ डाटा निकाल पाऊं, मैं यहां से कुछ डाटा निकाल सकता हूं, क्या डाटा निकाल सकता हूं? ये नहीं दिया मुझे, 29 और 21, क्या डाटा निकल सकता है? ऐसे ट्राई कीजिए। डाटा आपकी आंखों के आगे है, क्या डाटा है? ये अप्रूव्ड है, ये क्या अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड क्या है बेसिकली मेरे पास? 29:21 यानी 8K। 8K की वैल्यू कितनी है? 112। K की वैल्यू कितनी हुई? K की वैल्यू 14 हुई। अगर K की वैल्यू 14 है तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकाल लो और इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी ये कितना है? 29 + 21, 50 हो गया। 15 × 14 700 हो गया। अगर ये 700 हो गया, इसका मतलब कॉमर्स में अगर टोटल 700 रिसीव्ड 700 थी, तो 700 क्या थी? रिजेक्टेड थी। मुझे क्या पूछ रहा है? 1600 + 700 हाउ मच? 2300। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए, डाटा आपको पूरा नहीं कलेक्ट करना है, जितना चाहिए बस उतना ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है। अब इजी क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं आपको लगेगा नहीं लगेगा, बट है एक्चुअली में इजी। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड ₹40,000 75,000। पी कितना है? 40,000। क्यों क्या है? 75,000। एंड आर के पास कितना है जी? 50,000। ठीक है, अच्छा। आफ्टर x + 2 मंथ्स पी लेफ्ट, पी के पास कितना टाइम है? अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात है कि टाइम कितना है? x + 2 टाइम के लिए, क्यू का भाई 12 मंथ है। और आर ने क्या किया? आर ने x + 2 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, क्या दिए? पी लेफ्ट द बिजनेस एंड सेम टाइम आर ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। यानी अगर मैं बात करूं 12 में से, अगर मैं x + 2 माइनस कर दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्लियर? तो ये कितना हुआ? देखो 3 0 3 0 3 0, तो ये कितना हो गया? 14 of x + 2 रेशो 12 into of 75 रेशो 50 into of, अगर इसको खोलोगे आप कितना? 12 - x - 2 कितना आया? 10 - x आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अच्छा एक और कुछ कट रहा है?
4 अगर 10 से काटे 4 10, 4 थी 12, 12.5 नहीं 4 से नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ पे 50 है मेरे पास। और कुछ और कोई डाटा देखो अगर कट रहा हो तो। हाँ जी काटा ठीक है, पहले ये देखो जरा कटिंग ठीक हुई है इसकी, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ जी कटिंग कुटिंग चेक करो इसकी जरा। 5 से कट सकता है बट ये 5 अट्ठे 40, 15 टाइम्स 5 10, यानी ये कितना आ गया 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x प्लस 2 रेशो, ये कितना हो गया 180 हो गया। ये 12 इंटू, रुको जी एक मिनट, अब फिर काटेंगे हम इसे 2 से, फिर इसकी कटिंग करेंगे हम 12 गुना 15 रेशो 10 इंटू ऑफ 10 माइनस एक्स, ठीक है 2 से काटो 4 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स। तो अगर मैं बेसिकली इनकी रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो क्या निकलेगी पी क्यू आर की 4x प्लस 8 रेशो 15 6 90 रेशो 50 माइनस 5x, 50 माइनस ऑफ 5x। तो अब मुझे क्या बोल रहा है क्यू रिसीव्ड 54,000 आउट ऑफ 87,000, ये क्या है पी क्यू आर, सॉरी क्यू रिसीव नॉट पी, क्यों ने रिसीव किया, क्यों ने कितना रिसीव किया है 90, टोटल कितना मेरे पास देखो 9 5 14 और 8 148 148 4 माइनस एक्स इजिकल टू कितना 54,000 रिसीव किया, टोटल कितना मेरे पास 87,000। भाई 3 0 से 3 0 9 6 54, या अगर 9 नहीं 9 से नहीं जा रहा ये, 9 से नहीं कट रहा ये भाई, तो किससे जा रहा है ये जाएगा मेरा 3 से, 3 और किसी डायरेक्टली कुछ कट रहा देखो, और कुछ कहीं पे कट रहा हो पहले इसको काट लो जरा। अगर मैं से यहाँ से ना कटू 9, अच्छा 9 6 9 10, 3 दूनी 6 29 29 गुना 10 कितना हो 290 इजिकल टू, इसको फिर 5 से काट दो वैसे 296 माइनस ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स कितना आ गया फिर मेरे पास, अगर मैं 2x आएगा ये 2x की वैल्यू कितना है 6, एक्स कितना आ गया 3, जब भी इतना ही आ जाना था। अगर x मेरे पास 3 आ गया तो x प्लस 7 कितना हुआ 3 प्लस 7, ऑप्शन नंबर E10 क्लियर। तो ये बहुत जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है कैलकुलेटिव तो था ही, और ये पूरा सेशन ही कैलकुलेटिव था। मैं फिर चाहूंगा कि आप लोग लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो प्लीज कॉल कीजिए, नंबर इज 951777 1651, नेक्स्ट इज 783777651। इन नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी 2025, सॉरी गलती 2025 फुल अपडेटेड कोर्स फेज 1 और फेज 2 का आपका प्रिपेयर विद विकिपीडिया, ठीक है दिखा देता हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है ये देखो आरबीआई के, ये रहा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, ठीक है वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है देखो आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 कंप्लीट कोर्स, फाइनेंस इशू आरबीआई डिस्क्रिप्टिव आपका हो गया, मैनेजमेंट आरबीआई देखो फ्री लेक्चर्स, ये आपका फ्री लेक्चर्स भी हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू आरबीआई ग्रेड, ठीक है फेज 1 कंप्लीट, ठीक है जी। इसमें क्या है देखो फेज 1 की बात करो, देखो 20 डेमो लेक्चर आपको, 1-2 डेमो लेक्चर नहीं पूरे 20 डेमो लेक्चर्स मिल रहे हैं। और इसमें क्या देखो आपको कोर्स इंट्रोडक्शन कंप्यूटर जी के हो गया, इकोनॉमिक्स एंड एप्टीट्यूड हो गया आपके पास, ठीक है लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट जी के, स्टैटिक जी के मास्टर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिए गए। थैंक यू।